नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 20वीं इंस्टॉलमेंट से संबंधित जो है आज के इस नई अपडेट से रिलेटेड वीडियो के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अगस्त 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसमें 9.7 करोड़ लाभार्थियों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन साथियों, इस बार जो पैसे दिए गए हैं इसमें ऐसे काफ़ी सारे लाभार्थी सम्मिलित हैं जिनके खाते में पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, और ऐसे सभी लाभार्थी हमारे रिसेंट वीडियोस के अंदर कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि क्या वजह है जिसके वजह से उनके खाते में ये पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। तो ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए आधिकारिक तौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा अब अपने पोर्टल पर ही जानकारी दे दी गई है कि किस वजह से उनके पैसे नहीं क्रेडिट हुए हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा, उसी के साथ सॉल्यूशन भी बताया गया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर pmkisan.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं महत्वपूर्ण नोट करके जानकारी दी गई है, हाईलाइट करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जिसमें लिखे गए हैं कि विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है, जो पीएम किसान योजना के दिशा निर्देशों में उल्लेखित बहिष्करण मानदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इनमें शामिल है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे लाभार्थियों की पहचान हुई है जो इस योजना के लिए अपात्र हो सकते हैं। तो इसके लिए नीचे यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार के उदाहरण है, किस प्रकार के लाभार्थी हो सकते हैं जिनके ये पैसे रोके गए हैं। तो यहाँ पर पहला बताया गया है कि वे किसान जिन्होंने 1/2/2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त किया है। वैसे किसान जो साथियों 1 फरवरी 2019 के बाद अपना ज़मीन जो है ख़रीदा हुआ है या फिर उन्हें जो है ज़मीन मिला है, ऐसे लाभार्थियों का जो पेमेंट है वो रोका गया है। दूसरा, वैसे मामले जहां परिवार के 1 से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हो, जैसे पति और पत्नी दोनों, एक वयस्क सदस्य और नाबालिग आदि। साथियों, उसके बाद बताया गया है कि ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यानी कि ऐसी स्थिति में लाभार्थियों की जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किए जाते हैं जो है प्रखंड स्तर या फिर जिला स्तर से, तब तक लाभार्थियों की जो पेमेंट है वो अस्थायी यानी कि टेम्पररी रूप से जो है होल्ड किया गया है, यानी कि अस्थायी रूप से रोका गया है। तो लाभार्थियों को घबराना नहीं है। अगर आप योग्य लाभुक है तो आपके पेमेंट यहाँ पर अस्थायी रूप से रोके गए हैं। जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन होते हैं तो वहाँ पर साथियों आपकी योग्यता जांचा जाएगा। आप अगर योग्य पाए जाते हैं तो आपके पेमेंट रिलीज हो जाएंगे, आपके खाते में आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर लाभार्थी अयोग्य साबित होते हैं तो उन्हें साथियों नॉट एलिजिबल कर दिया जाएगा और उनके पेमेंट जो है रोक दिए जाएंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि काफ़ी सारे लाभार्थियों के द्वारा हमें कमेंट करके पूछा जा रहा था कि क्या कारण है जिसके वजह से उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो इसको लेकर साथियों बाकायदा ऑफिशियल तौर पर अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा अपने पोर्टल में जानकारी साझा कर दी गई है। मैंने भी आप सभी को इससे संबंधित जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और इसमें से अगर आप कोई भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, और अगर आप एक योग्य हैं तो वो भी जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।